अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुजलाल के लिए और लाखों दरूद हज़ूर ख़ातमुन नबीय्यीन अलैहिस्सलाम के लिए। हक टाइम में खुशामदीद, मैं हूँ काशिफ़ रज़ा। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। जो एक बिल पास किया गया कौमी असम्बली से, उन पर रद्दअमल आया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, वो हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने एक इंटरव्यू के दौरान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से क्या गुफ्तगू की, वो मैं आपके सामने रखूँगा। फिर आपने फ़ैसला करना है कि वो असल में कहना क्या चाहते हैं। और दूसरी जानिब KPK में गवर्नर राज लगने के हवाले से हमने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया था, इस वीकेंड से पहले, कि गवर्नर राज लगने की जो ख़बरें हैं, तहरीक इंसाफ उसको डिनाई कर रही है कि गवर्नर राज नहीं लग सकता। लेकिन अब तहरीक इंसाफ को भी ये शकूक लाहक हो चुके हैं कि शायद गवर्नर राज KPK में लग सकता है। वो हम आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, वो जो निपा वाला वाक़या हुआ था, बच्चा जिसमें गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ था, अब इसके बाद एक और सान्या पेश आया बल्दिया टाउन में। और अफसोस इस बात पे होता है कि हमारे जो करता धरता हैं, यानी कि मेयर साहब हो गए, वज़ीर आला हो गए, वो जो बयानात जब देते हैं तो फिर आपको मज़ीद गुस्सा आता है। एक तो आप अपना काम नहीं करते, ऊपर से जो काम गलत हो रहा है वो आप कबूल भी नहीं करते, एक दूसरे पर मलबा डाल रहे होते हैं। तो नाज़रीन, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। मेयर साहब का बयान आया तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। दीगर कुछ और ख़बरें भी होंगी। सबसे अहम बात, हामिद साहब का एक पॉइंट हम आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से उन्होंने ये कहा कि मैं पहली खातून थी जिन्होंने जेल काटी। उसके बाद से इस पॉइंट पर एक बहस छिड़ चुकी है। तो क्या वाकई वो पहली खातून थी? उस पर एक शेर व शायरी भी की हामिद मीर साहब ने, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अगर आपने हमारा चैनल नाज़रीन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दे दिया करें। सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ शामिल करते हैं। मीडिया को जारी करदा बयान में पार्लियामेंट से नाम नहाद कौमी कमीशन बराए इक़लियती हुकूक बिल 2025 की मंजूरी पर रद्दअमल देते हुए उन्होंने कहा कि कायदियानियों को रिलीफ पहुँचाने की साजिश को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि कायदियानी न सिर्फ शरीयत इस्लामी बल्कि आईन पाकिस्तान की रूह से भी गैर मुस्लिम कुफ़ार हैं। कायदियानियों की तरफ से अपनी गैर मुस्लिम हैसियत को तस्लीम न करना बदतरीन आइन शिकनी की ज़ुमरे में आता है। कायदियानों को शायर इस्लामी इस्तेमाल करने का भी कोई हक हासिल नहीं। तर्जुमान ने कहा कि हुक्मरान जमात नून लीग और कायदियानियों के देरीना मरासिम हैं। नवाज शरीफ ने कायदियानियों को नाउज़ बिल्ला अपना बहन भाई करार दिया था। उनकी एक वीडियो जो काफ़ी पहले की है, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, जब उन्होंने कहा कि ये हमारे बहन भाई हैं। और मज़ीद आगे लिखते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कि आज इसी वजह से नून लीग के ज़ेर साया सिक्योरिटी इदारों की हिफाजत में कायदियानी अपनी नापाक इबादत गाहों में खुलेआम शायर इस्लामी इस्तेमाल, जबकि कुरान मजीद की तहरीफ शुदा नुस्खे छाप और सादा लो मुसलमानों में तकसीम कर रहे हैं। आगे काफ़ी लंबी उनकी प्रेस रिलीज़ है। नाज़रीन, सबसे अहम बात जो इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रखा, उसमें ये है कि जो आईन पाकिस्तान है उनकी रूह से इनराफ़ करते हैं कायदियानी। वो ख़ुद को मुस्लिम डिक्लेयर करते हैं, जबकि हमारा आइन ये कहता है कि वो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, काफिर हैं, लेकिन वो ये तस्लीम नहीं करते। तो इसी से तनाज़ा असल शुरू होता है। जिस दिन कायदियानियों ने ख़ुद को आईन पाकिस्तान के मुताबिक तस्लीम करना शुरू कर लिया, तो मेरे ख़्याल से ये तमाम मामलात हल हो जाएंगे। जैसे अभी मुसलमान ईसाइयों के साथ रहते हैं, हिंदू यहाँ पाकिस्तान में मुकीम है, और इसके अलावा सिख बरादरी बहुत बड़ी तादाद में है, दीगर और भी गैर मज़हब के लोग यहाँ मुकीम हैं। किसी को कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, न कभी तनाज़ा पैदा होता है। लेकिन सिर्फ तनाज़ा जन्म ही तब लेता है जब कायदियानियों वाले मामलात सर चढ़ के बोलते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा, उनसे जब सवाल किया गया कि आप मजहबी जमातों को बहुत उन पे बात करते हैं, उनके हवाले से एक दर्द रखते हैं और हर मसले पे आप बात करते हैं, तो तहरीक लब्बैक जो कलदम जमात है उनके 1000 के करीब बंदे शहीद किए गए, तो इस पर आपने बात क्यों नहीं की? वजह क्या है? उस पर वो कहते हैं कि तहरीक लब्बैक वाले कहते हैं कि उनके 1000 लोग मारे गए। अगर 1000 लोग मारे गए हैं तो उनकी लाशें कहाँ हैं? और उनके लवाहिकीन भी तो होंगे, वो भी मंजर-ए-आम पर नहीं आया। तहरीक लब्बैक को कलदम नहीं कहा जा सकता, वो एक इस्लामी जमात है, उनको ट्रैप किया गया है, ये कहना है कैप्टन रिटायर्ड सफदर का। उन्होंने मज़ीद कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में कुछ अनासिर दाखिल किए गए जिन्हें असला दिया गया, और दूसरी जानिब से गवर्नमेंट के लोग फायर कर रहे थे, यहाँ से ये लोग फायर कर रहे थे। तो असल में तहरीक लब्बैक को ट्रैप किया गया था। और वो ये कह रहे हैं कि अगर साहने मुरीद के जहाँ हुआ, अगर मुरीद के पे नहीं रोका जाता तहरीक लब्बैक के उन लोगों को जो हमला आवर थे, तो शायद ये पंजाब को तहस नहस कर देते। एक ये पॉइंट। और दूसरा फिर वो ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक वाले, और उन्हें भी नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ है, गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि हमने क्या किया है। असल में ये किसी तीसरे फ़र्द ने इस मौके का फ़ायदा उठाया है।
अब मैं पहले पॉइंट पे नाज़रीन बात करता हूँ। एक तो वो उन्होंने ये कहा कि साने मुरीद के जहाँ हुआ वहाँ अगर तहरीक लब्बैक को नहीं दबाया जाता तो पूरे पंजाब को ये तबाह कर लेते। मुरीद के और लाहौर जहाँ पर मज़ार है ख़ादिम हुसैन रिज़वी अलैहिर्रहमा का, यहाँ और इसके दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। तो मुझे बताएं कि अगर उन्होंने तबाही मचानी होती, उन्होंने गवर्नमेंट के रिट को चैलेंज करना होता, तो वो लाहौर से ही तबाही मचाते हुए आते। ना कोई फल फरोश की रेड़ी को नुकसान पहुंचा, ना कोई किसी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा, तो किस तबाही की वो बात करें जो तहरीक लब्बैक वाले करने जा रहे थे। ये क्लियर करना होगा उन्हें। एटलीस्ट कम अज़ कम मुझे तो समझ नहीं आया कि कौन सी तबाही वो करने जा रहे थे अमेरिकन एम्बेसी के सामने, जहां उन्हें मुरीद के पर ही रोक कर उन्हें ख़त्म किया गया, उन्हें दबाने की कोशिश की गई। एक ये पॉइंट है। और दूसरा वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को भी नहीं मालूम, तहरीक लब्बैक वालों को नहीं मालूम कि असल में हुआ क्या है, ये किसी तीसरे फ़र्द ने ये सारे मामलात करवाएं। तो क्या ही बेहतर होता कि उस तीसरे फ़र्द का नाम भी आप सामने ले आते। नाज़रीन, जब तक कमीशन कायम नहीं होता, गवर्नमेंट जब तक इस पर खुलकर वजाहत पेश नहीं करती या अदालत कोई अपना पॉइंट सामने नहीं रखती, इस पर कमीशन बनकर इस पर एक तहरीर सामने नहीं आती, तो तब तक ये अबहम पैदा रहेगा, अफवाहें आती रहेंगी कि असल में मुरीद के में हुआ क्या, किसने किया, किसके इमा पर हुआ। अब बात करते हैं नाज़रीन बल्दिया टाउन सेक्टर 12 के हवाले से। यूनियन कौंसिल 11 में एक मासूम बच्ची खुले मैन होल में गिर गई। याद रहे कि नीपा वाला वाक़या हाल ही में हमारे सामने है। पहले मैं ये जो वाक़या हुआ ये इसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ, फिर हमारे जो मेयर हैं कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी एक प्रेस रिलीज़ आई है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। यूनियन कौंसिल 11 में एक मासूम बच्ची खुले मैन हॉल में गिर गई, जिससे शहरियों में शदीद तशवीश पैदा हो गई। अहले मोहल्ला ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्ची को महफूज तरीके से मैन हॉल से निकाला। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मैन हॉल पर ढक्कन मौजूद नहीं था, जो हादसे की बुनियादी वजह बनी। इलाका मकीनों का कहना है कि नीपा चुरंगी से आने के बाद भी बल्दियाती इदारे गफलत की नींद सो रहे हैं और शहर भर के खुले मैन होल्स पर ढक्कन लगाने के लिए अब तक कोई मौसर इक़दामात नहीं किए गए। शहरियों ने मुतालबा किया कि तमाम खुले मैन होल्स का फौरी नोटिस लिया जाए, ताकि बच्चों और शहरियों की जान को जो ख़तरात लाहक हैं वो कम हो सके। तो मेरे ख़्याल से जितना बड़ा वाक़या हुआ, जितना ट्रोल किया गया, जितनी तनकीद की गई, मेरे ख़्याल से एक तो वो कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इदारे अब भी गफलत की नींद सो रहे हैं और वो किसी और बड़े साने की तलाश में है गालबन। उसके बाद अगर कोई ये ढक्कनों वाला मामला है, कम से कम ये तो करें। अगर नहीं कर सकते, मैं फिक्सेट के जो बानी हैं आलमगीर साहब, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आपने एक मुहिम शुरू की थी जो बहुत ही कामयाब चल रही थी, कुछ नाकिदीन की वजह से शायद वो बंद करनी पड़ी, तो एक बार फिर फिक्सेट मैदान में आए और फिर ये कम से कम ये ढक्कनों वाला मामला है, इससे कराची के शहरियों को महफूज रखने में एक अपना किरदार अदा करे, क्योंकि हमारे बल्दियाती इदारे या फिर हमारे मेयर साहब को ये नज़र नहीं आ रहा। खैर, मेयर साहब का मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखता हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नीपा चुरंगी कि गटर में गिरकर जाँ बहक होने के वाक़े पर कहा कि कराची की पूरी इंतज़ामिया की तरफ से मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। सर, आपकी माफ़ी का हमने क्या करना है अगर आप काम करके नहीं दे रहे, आपके इदारे काम करके नहीं दे रहे। नीपा का एक सानिया हुआ, मेरे ख़्याल से यही काफ़ी था आपके जागने या आपके इदारों के जागने के लिए। लेकिन उसके बावजूद कराची में अब भी मुतअद्दिद ऐसी वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं, सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हैं, जिनमें मैन हॉल्स के ढक्कन नहीं हैं, जिनमें सड़कें टूटी हुई हैं और यहाँ तक के जो बड़े बड़े नाले हैं वो भी कवर्ड नहीं है। तो फिर अगर बच्चे नहीं गिरेंगे, हादसात नहीं होंगे, तो फिर इस कराची में और क्या होगा। खैर, आगे वो कहते हैं कि वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएंगी, जो भी कोताही का मरतकब पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात से बचाव के लिए मुनज़्ज़म इक़दामात किए जाएंगे। बाद मीडिया से बात करते हुए मेयर कराची ने कहा कि उन्होंने जामाक होने वाले बच्चे के लवाहिकीन से माफ़ी मांगी है। मेयर कराची ने कहा कि अफसोसनाक वाक़या नन्हे इब्राहिम के साथ पेश आया। इब्राहिम की वालदा की चीखों पर मेरे पास अल्फाज नहीं। मैं बच्चे के घर वालों से माफ़ी मांगता हूँ, बतौर मेयर कामयाब नहीं हो सका। तो मेरे ख्याल से सर अब आप समझ चुके हैं कि आप कामयाब नहीं हुए, तो फिर जो अवामी मुतालबा था इस्तीफ़ा दो वाला, तो फिर तो आपको फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। नाज़रीन, कुछ बात कर लेते पहले खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, फिर आते हैं हामिद मीर साहब के पॉइंट पर क्या है, उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा को क्या जवाब दिया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ख़तरा मौजूद है। ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया है उन्होंने।
सलमान अकरम राजा का कहना था कि जो फैसले इस निज़ाम में किए गए वो धौंस पर मबनी है। इमरान खान से मुलाकात न करवाने से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत मुलाकात न करवाने के हवाले से किसी आइन और कानूनी शिक का हवाला नहीं देती। याद रहे कि सेनेटर फैसल वाडा ने यह दावा किया था कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, और इस हवाले से भी काफ़ी खबरें चल रही हैं। खैर, फैसल वाडा हर आए दिन कोई ना कोई पेशगोई करते रहते हैं। अब ज़ाहिर है कुछ सही भी हो जाती हैं, उसकी वजह क्या है वो भी हर बंदा जानता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वो किसके ईमा पर चैलेंज करते हैं। आए दिन कोई ना कोई चैलेंज कर रहे होते हैं कि अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कौन सी चिड़िया है जो उनकी हर बात ही सही निकल आती है। अब नाज़रीन, बात करते हैं हामिद मीर साहब के हवाले से। पहले वो शेर जो उन्होंने ट्विटर पे एक्स पर लिखा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो लिखते हैं कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ये कहना है हामिद मीर साहब का। इसका मतलब है कि हामिद मीर साहब को शेर व शायरी से भी काफ़ी शगफ हासिल है। खैर, वो लिखते हैं कि सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा करना है। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों ये दावा किया कि वो हमारी तारीख़ की वो पहली खातून है जिन्हें गिरफ़्तार करके जेल में उन पर बहुत जुल्म किया गया। बंदा नाचीज़ ने गुस्ताखी करते हुए इस बयान को गलत करार दिया और बताया कि बेगम नुसरत भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसमा जहांगीर और फरियाल तालपुर समेत कई दीगर ख़वातीन मरीम नवाज़ से बहुत पहले ही जेल जा चुकी हैं। और फ़रगंदा बुखारी ने तो लाहौर के शाही किले में वो जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त किए जिसके बारे में मरीम नवाज़ सोच भी नहीं सकती। मरीम नवाज़ के तारीख़ी लिहाज से एक गलत बयान ने ऐसी बहस छेड़ी है कि पाकिस्तान के कोने कोने से मुझे पैगामात मिले कि फ़रगंदा बुखारी समेत उन माओं, बहनों और बेटियों के नाम सामने लाए जाएं जिन्होंने अपनी सियासी जद्दोजहद के बाइस कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त, लेकिन आज किसी को भी उनका नाम याद नहीं। मरीम नवाज़ ख़ुद सियासी कैदी थीं, अब वो वज़ीर आला हैं। उनकी जेल में एक ख़ातून सियासी कैदी नहीं होनी चाहिए थी, मगर अफसोस है कि यास्मीन राशिद से बुशरा बीबी तक कई ख़वातीन उनकी कैद में मौजूद हैं। मेरे ख़्याल से इसमें एक तो उन्होंने वजाहत भी जारी की कि मरीम साहिबा पहली ख़ातून नहीं है जिन्होंने जेल काटी पाकिस्तान में, पाकिस्तानी तारीख़ में। और उन्होंने एक और बात की जो मेरे ख़्याल से बहुत ही तवज्जो की हामिल है कि वो अगर जेल काट चुकी हैं जैसा वो कह रही हैं और जेल उन्होंने काटी, तो फिर उनकी मौजूदगी में, उनके इक़्तिदार में होते हुए किसी खातून को जेल नहीं काटनी चाहिए थी, स्पेशली सियासी मफादात की खातिर। तो अगर ये पैगाम मरीम नवाज़ साहिबा तक पहुंच चुका होगा तो उन्हें इस पर सोचना चाहिए कि जो तहरीक इंसाफ की बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो इस वक्त सियासी कैद में हैं, उन्हें रिहा किया जाए। आप जो भी करना है आपने मैदान में करना है। इस तरीके से किसी को कैद कर देना, जिस तरह खान साहब के साथ अब हो रहा है, उनकी अहलिया के साथ हो रहा है, मेरे ख़्याल से इस तरीके से फिर मकफ़ात अमल है, फिर आप पर लौट के आता है और फिर वो सब कुछ आपने भी भुगतना होता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।